ये देखिए मैनेजर साहब ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया भैया, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे कि अगर इसकी बेटी के साथ अगर कोई बात होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सहारा श्री ये जो मैनेजर साहब बैठे हुए हैं इन्हीं की रिलेटिव भी है, कह भी रहे हैं, लेकिन क्या करे, इनका भी क्या दोष है? लेकिन दोष किसका है? फिर सवाल यही ना है कि आखिर दोष किसका है? दोष किसी को ना अपने ऊपर तो लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। अगर इसकी बेटी मर जाती है या कोई हादसा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? फिर सहारा हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी बैंक हो, जब भी आप मोटा पैसा जमा करवाते हैं तो आपको पहले ही अपने पेपर में लिखवाना होगा कि भाई अगर तेरा बाप मर जाए, बेटी मर जाए, तेरा बीवी मर जाए, हम सही समय पे पैसा नहीं देंगे। लिखवाना चाहिए कि नहीं लिखवाना चाहिए? पूछते हैं सर से कि लिखवाना चाहिए कि नहीं लिखवाना चाहिए कि सर कोई भी बैंक हो, अगर हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं सर तो उसमें फॉर्म में पहले एगो कॉलम जरूर बना देना चाहिए कि बेटा मर जाए, बीवी मर जाए, अगर बेटा पैसा मांगने आओगे तो हम अगर मेरे पास रहेगा तो देंगे, नहीं तो जिम्मेदारी नहीं। क्या सर सही बात है ना? नहीं देखिए, कॉलम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर मेरा कहना है कि कोई ज्यादा रकम तो नहीं है, कोई ज्यादा रकम मैम रकम ज्यादा हो या कम हो, मैम रकम ज्यादा हो, क्या आपत्ति है? अच्छा एक चीज बताया जाए कि हम कहाँ से मैनेज करके देंगे? सर हुआ बोले कि सितंबर में तुम्हारा सबसे पहले काम हुआ, लेकिन हम फोन रिसीव नहीं कर रही है और आप लोग सितंबर का 6 तारीख जब बीत गया आप लोग नहीं देते, हम ऐसे क्या करेंगे? तो हमको एक बात बताइए, हम व्यवस्था जो आपको देने की बात किए थे क्या? अच्छा हम व्यवस्था जो बात देने की किए थे आपको बोले थे? नहीं, आप हमको बोलने नहीं दे रही हैं मैम। हमारा एक बात बताइए, हमने आपको व्यक्तिगत रूप से कहा था ना कि आपकी समस्या का हम समाधान निकाल देंगे। अब देखिए मेरे पास जितना चादर रहेगा हम उतना ही ना पाँव फैलाएंगे। बिल्कुल जो भी हो, लेकिन बहुत मार्मिक बात है और बहुत दिल दहला देने वाली बात है कि सहारा जैसी प्रतिष्ठित कंपनी समय पर अगर पैसा नहीं देती है अपने लोगों को जो अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ जमा करते हैं, तो फिर इससे बुरा चीज क्या होगा? हमने पहले ही कहा कि अगर आप समय पर किसी की बेटी मर जाए, किसी का बाप मर जाए और आप पैसा नहीं देते हैं तो ऐसा पैसा इसी ऐसे कंपनी में जमा करना हमको नहीं लगता अच्छा है। अगर आप जमा करना भी है तो कंपनी वाले हो या बैंक वाले हो, सबसे पहले फॉर्म में लिखवाइए कि बेटा अगर तेरा बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, कोई मर जाए, हमको अगर मेरे पास पैसा होगा या हम प्रॉफिट में होंगे तभी देंगे, नहीं तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा बाप मर जाए, कुछ भी मर, हम पैसा नहीं देंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम कोढ़ा में है यानी गेराबाड़ी में है। ये जो आप पीछे हमारे पीछे जो ग्रिल देख रहे हैं ये सहारा इंडिया का ऑफिस है, आप देख लीजिए ये सहारा इंडिया का ऑफिस है। यहाँ हम गुजर रहे थे, एक महिला का हम जब रोना पीटना देखे तो हमें लगा कि हमें दिखाना चाहिए। क्यों ना दिखाएं भैया? अगर गरीब आदमी जो ये गार्ड की काम करती है, अस्पताल में गार्ड है, एक महिला गार्ड है और इन्होंने 12,000 रुपये सहारा में जमा किया था। आज इनकी बेटी बीमार है साहब, पैसा निकालने आती है तो सहारा के जितने भी यहाँ के वर्कर हैं उनका कहना है कि फिक्स कर दीजिए, अगले महीना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो सर फिर सरकार का नियंत्रण क्या है? फिर सरकार ने सहारा का जो पैसा है वो कहाँ कर दिया, या सहारा का पैसा किसने कहाँ गबन कर दिया? इसका खामियाजा कोई आम आदमी, एक गरीब महिला क्यों भुक्तभोगी बने? आज इसकी बेटी बीमार है साहब, और इसकी बेटी बीमार है जिसके चलते आज यह रो रही है सहारा इंडिया ऑफिस में। क्या बात है? ये सारा चीज इस महिला से जानने की कोशिश करते हैं और दूसरा यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी पूछते हैं। क्या बात है मैडम, बताइए क्या बात है? सर हम 12 में जमा किए थे, 2012 में जमा किए थे 12,000 रुपया, 18 में मिलेगा। 18 में कहा गया करना अभी नहीं, 3 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, फिर जाके आपको 21 में मार्च में मिल जाएगा। जब हम अप्रैल महीना में मार्च में आए सर तो यहाँ पर बोला गया कि 3 महीना आगे बढ़ जाएगा आपका जुलाई में। मेरी बच्ची बीमार है सर, हमको इलाज करना बहुत जरूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप क्या करती हैं? हम सिक्योरिटी में काम करते हैं, समर्पण सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी गार्ड में। हाँ। तो 12,000 रुपया आपके लिए बहुत बड़ा चीज होगा। हाँ बहुत बड़ा चीज है, और ये लोग नहीं दे रहे हैं? नहीं, मिल नहीं रहा। आज जुलाई में कहा गया, जब जुलाई में आया कहा गया अक्टूबर में, कभी सितंबर कभी अक्टूबर, कैसे होगा सर बोलिए?
बता रही है, मानवता के नाते सर आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सर क्या बात है? इस गरीब महिला, ये देखिए सर सिक्योरिटी गार्ड है, मैक्सिमम इसका सैलरी 4 से 5 हजार होगा, और इसकी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आज आपका सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि 12 में जमा किए, 2012 में जमा की है। आज सर लगभग 8-9 साल होने को चला, पैसा नहीं मिल रहा है सर। क्यों, काहे नहीं मिल रहा है सर? अभी वर्तमान समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कंपनी में, जिसकी वजह से माननीय सहारा श्री महोदय के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि अभी कुछ संस्था में कोविड के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया है। भुगतान हम करने के लिए पूर्ण जिम्मेवार हैं। हम अपने सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान स्वयं करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अच्छा। और जब तक कि वक्त दिया नहीं जाएगा, फिर व्यवस्था को एकजुट करके आगे बढ़ाना है, तभी हम भुगतान कर पाएंगे। कुछ काम भी संस्था का जो है सरकार के तहत या रेगुलेटरी के तहत कुछ फंसा हुआ है, जिसका निष्पादन नहीं हो पाया है, जिसका बहुत जल्द ही अब निष्पादन होने जा रहा है। तो इसी आधार पर माननीय सहारा श्री महोदय के द्वारा 5 से 6 महीने का समय मांगा गया था, जिसमें सहारा श्री एक एक बात को आम आदमी के बीच में भी रखे हैं कि हम उसका जो आपको डिले पेमेंट करेंगे, उसका एक एक दिन का ब्याज भी देंगे। सर इसकी बेटी अगर मर जाती है तो सर इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? ये सही है कि अभी समय पर इनके जरूरत पर इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन संस्था द्वारा जब तक व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने सम्मानित जमाकर्ता के समस्या का कोई समाधान निकाल सकें। सर आज कल इसकी बेटी अगर मर जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? सहारा की, सहारा श्री की, आपकी, कौन जिम्मेदार होगा सर? किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना सर। देखिए, इस विषय में बहुत अधिक जानकारी तो हमको नहीं है। नहीं, जिम्मेदार कौन होगा सर? जीने की बात तो नहीं, तो आज इसकी बेटी सर बीमार है, हॉस्पिटल में, देखिए इसका आंख में आंसू है सर जी। हम देखिए इस महिला के आंख में आंसू है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? आप होंगे, आपके सहारा श्री होंगे, कि सहारा पूरा कंपनी होगा, कौन होगा सर? देखिए, प्रबंधन के द्वारा जो व्यवस्था हम लोगों को मिलती है, उसी व्यवस्था के तहत तो हम काम करते हैं। मान लीजिए अगर इनके साथ इस तरह की कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो हम लोग तो एक जॉब कर रहे हैं ना, कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप जो सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का तो श्रेय जाता है कंपनी के ऊपर। लेकिन हमारी जो उपलब्धि है, हम तो तभी अपनी उपलब्धि सिद्ध कर सकते हैं जबकि हमारे पास कोई व्यवस्था मिलेगा। व्यवस्था नहीं मिलने के वजह से हम लाचार हो जाते हैं। हमारे जान पहचान के हैं, बहुत नज़दीकी हैं, इन्होंने अपना जब परिचय दिया तो हम भी इनको